हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 10। और आज की जो क्लास है उसमें हमारा फोकस रे डायग्राम के ऊपर होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एग्जाम में आएगा कि रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, और इमेज की नेचर, साइज एंड पोजीशन फाइंड करो। तो आज की जो क्लास है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग और समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाऊंगा। आज की पूरी क्लास बोर्ड के ऊपर होगी तो आपका फोकस पूरी तरह से बोर्ड के ऊपर होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन किस किस के बीच में, बिटवीन फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंबल क्या होता है इसका, कैपिटल आर, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, रे डायग्राम। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक मिरर बनाया। कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर। बिल्कुल मेरे साथ साथ एक एक चीज को देखते जाएंगे आप। इस पॉइंट का नाम पोल। एक इमेजिनरी लाइन जो कि पोल से पास आउट होती है उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्स डैश, क्लियर। ये एक लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये एक लाइट रे है, ये आ रही है, मैंने एरो लगाया, क्लियर। एरो क्यों लगा, ठीक है। ऐसे आई, टकराई मिरर से और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आएगी ऐसे। जिस पॉइंट से पास आउट होगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, सिंबल एफ कैपिटल, ठीक है। लाइट ऐसे गई, टकरा के आई, एरो लगाएंगे, क्लियर। ये है पॉइंट पोल, ये है क्या, प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ। इसके डबल डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ के डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एफ और आर के बीच में, आर इज इक्वल टू 2f। हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है r इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रखी हमें, 30 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्लियर। एक चीज, जो पहली चीज आज आपको क्लियर हुई है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, r इज इक्वल टू 2f, क्लियर। इसके बाद हमें रे डायग्राम बनाने हैं, उसके लिए रूल है। ध्यान से देखते जाएं, कुछ रूल्स हैं, अब सबका ध्यान बिल्कुल यहीं पर होगा। ये मैंने बनाया कनकेव मिरर, ध्यान से देखते जाएंगे सभी, ठीक है। ये लाइन जो कि पोल से पास आउट हो रही है, इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस, इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यहां पर पढ़ रहे हैं रूल्स टू फॉर्म रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और पहला रूल हम यहां पे पढ़ेंगे कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होंगी या पास आउट होती अपीयर होंगी, ठीक है। रूल क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं,
यहीं पे लिखता हूं, all the light rays which are parallel to the principal axis will pass, कहां से पास होंगी, और appear to pass from, कहां से, प्रिंसिपल फोकस, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम यहां पे इस डायग्राम में स्टडी करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी एक्स डैश, ये ऐसे लाइट रे आई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद हमेशा ये कहां से पास आउट होगी, फोकस से। 2 बार एरो लगाएंगे, एक बार रिफ्लेक्शन से पहले, एक बार रिफ्लेक्शन के बाद। ये ए बी लाइट रे है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ध्यान से देखते जाएंगे सभी। ये बी एम लिखो इसको, क्योंकि सी तो यहां पे ले लिया। बी एम लाइट रे, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखते जाएंगे सभी, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसमें नॉर्मल कहां पर होगा, जहां पे दो लाइनें आपस में काट रही हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बी पॉइंट पे काट रही है ना ये, ए बी और बी एम। ए बी इंसिडेंट रे है और बी एम रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों लाइट रे जो है वो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस बी पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी से जोड़ो, डॉट डॉट करके। क्लियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया। ए बी लाइट रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। ये जो बी सी बना है ये है नॉर्मल। ध्यान रखना, बी सी क्या है, नॉर्मल। ठीक है, और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये जो एंगल बना है ए बी, और इस लाइन का नाम हम y लिखते हैं, एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहें। फिर दोबारा देख लीजिए, ए बी लाइट रे का नाम इंसिडेंस रे, और बी वाई क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। ये जो एंगल बना ए बी वाई, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से दूसरा देखिए ध्यान से आप, ये जो बी वाई है नॉर्मल है, बी एम कौन सी लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बना वाई बी एम, ये वाला एंगल वाई बी एम, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया, डायग्राम बना के दे दिया इस तरह से, ये P, ये F, ये C, लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इतना बना के दे दिया। और ये कहा एग्जाम में, रीड्रॉ द डायग्राम। इस डायग्राम को दोबारा से अपने आंसर शीट पे बनाए, एंड शो एंगल I एंड एंगल R। एंगल I और एंगल R को उसमें शो करो। ठीक है, तरीका क्या बताया मैंने, जहां पे दोनों लाइट रेज काट रही हैं वहां से मैंने क्या जोड़ दिया, C से जोड़ दिया। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। ठीक है, तो अब आपको एंगल I और एंगल R निकालना आराम से आ गया। ठीक है, ध्यान से देखें। अब जो रूल था हमारा वो क्या कहता है, ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कहां से पास आउट होंगी, फोकस से पास आउट होंगी, या पास आउट होती अपीयर होंगी। अगर हम यहां पर यही लो लें और मिरर अपना दूसरा लें, मैंने ये वाला मिरर लिया, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, ए ऐसे सीधा हो गया। ठीक है, कनकेव मिरर लिया मैंने, सॉरी कन्वेक्स मिरर।
और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या नाम रखूं इसका मैं, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्स एक्स डैश, इस पॉइंट का नाम P, ठीक है। इसमें F इस तरफ, C भी इस तरफ, ठीक है। रूल क्या कहता है ध्यान से देखना, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी लाइट रे इसके पैरेलल आई, ये इसके पैरेलल आई, ठीक है, इट विल पास और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। इस केस में जो कन्वेक्स मिरर है, इस केस में लाइट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास आउट नहीं होगी, पास आउट होती अपीयर होगी। एक्चुअल में तो ये लाइट रे इस तरफ मुड़ जाएगी ऊपर की साइड, ठीक है। ऐसे हमें नहीं पता कि लाइट कितनी मुड़ रही है, हम इसको इतना मोड़ें इतना मोड़ें, हमें नहीं पता। उसका आसान तरीका मैं बताता हूं जो कहीं पर किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिए, इसको डॉट डॉट करके जोड़ लीजिए, डॉट डॉट करके जोड़ लिया इस तरह से, ठीक है। इसी लाइट रे को आगे एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। लाइट रे ऐसे आई और ऊपर की साइड चली गई, ऐसे ऐसे आई ऐसे चली गई, फोकस से पास आउट होती अपीयर हो रही है। यही इस लॉ में कहा गया था, ऑल द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास, या तो पास होगी फोकस से जैसे इस केस में हो रही है, और अपीयर टू पास, या पास आउट होती अपीयर होगी। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एंगल आई और एंगल आर कैसे शो करेंगे। मैंने क्या बताया था, ये जो ए बी लाइट रे जो मिरर से टकरा रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। मैंने नाम लिख दिया इसका ए बी। ये ए बी कौन सी रे है, ए बी इंसिडेंट रे, ये बी और ये एम, बी एम कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर सभी को। और नॉर्मल के लिए मैंने क्या बताया था, जहां पे दोनों लाइन काट रही हैं उसको हम सी से जोड़ें, सी से जोड़ दो इसको, ध्यान से देखते हैं ना सभी, यहां पे दोनों लाइन काट रही हैं, इसको मैं सी से जोड़ देता हूं डॉट डॉट करके, ठीक है। जोड़ दिया, इसी को आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे। क्लियर, एरो नहीं लगाएंगे कि नॉर्मल है, ठीक है। ए बी कौन सी लाइट रे, ए बी कौन सी लाइट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये बी सी, यहां पर भी इस साइड भी इसको मैं सी डैश लिख देता हूं। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरह से ये जो लाइन है बी एम, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई, ये एंगल आर, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था जिसमें क्या कहा गया कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो या तो फोकस से पास आउट होंगी या फोकस से पास आउट होती अपीयर होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ इस लॉ में आपने दो चीजें और निकालनी सीख ली, एंगल आई और एंगल आर। ये हर एक रूल में आपको सीखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था।